पेरू की लोक कथा परोपकारी हुलाची। परोपकारी हुलाची बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। पेरू में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का एक बहुत ही भरोसेमंद जो है मैसेंजर था। एक आदमी मैसेंजर। उस आदमी का नाम था हुलाची। हुलाची बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही भरोसेमंद था, बहुत ही ट्रस्टवर्दी था और बहुत ही दयालु भी था। राजा उसको बहुत भरोसा था, राजा को, हुलाची पे। और जितने भी सीक्रेट मैसेज होते थे, जितने भी सीक्रेट मैसेज हुआ करते थे, वो हुलाची के थ्रू ही जाते थे। मतलब राजा जो है हुलाची के थ्रू ही उनको कहीं और भेजवाता था। तो एक दिन हुलाची जो है राजा का मैसेज लेके जा रहा था। रास्ता बहुत ही जटिल था, मतलब कि रास्ते में बहुत बड़ी पहाड़ी थी, पहाड़ था, बारिश हो रही थी और पैर फिसल जाने से एक बुढ़िया जो है रास्ते में गिर पड़ी थी। एक जो बहुत ही वृद्ध महिला थी, वो पैर फिसल जाने से गिर पड़ी थी और उनके सिर से खून बह रहा था। और जब हुलाची ने देखा कि भाई क्या हो रहा है, बारिश हो रही है तो आगे जाना मुश्किल था, तो उसने एक झोपड़ी वहीं बना ली कुछ टाइम के लिए, या एक शेल्टर बना लिया। वो उस बूढ़ी महिला को उस झोपड़ी में ले गया। 3-4 दिन तक उसने उस बूढ़ी महिला की बहुत अच्छे से देखभाल की और बुढ़िया बूढ़ी महिला ठीक होगी। जब हुलाची वहाँ से जाने लगा, भाई बारिश रुक गई, अब उसको जाना चाहिए, तो बूढ़ी महिला ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन हुआ ये कि जो बूढ़ी महिला थी, उनकी देखभाल करने से उनकी देखभाल करने से जो हुलाची है, उसको जो है मैसेज पहुँचाने में 1-2 दिन की देरी हो गई, मैसेज लेट पहुँचा। हुलाची जब राजा के पास वापस लौटा, तो राजा बहुत नाराज़ हुआ कि भाई क्या हुआ, ये तुमने किया क्या? तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो, सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान हो, उसके बावजूद जो है तुमने जो है मैसेज बहुत लेट पहुँचाया। तो बहुत नाराज़ हुआ। उसने हुलाची को नौकरी से निकाल दिया और ये भी कहा कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, अब इस देश में रहने की ज़रूरत नहीं है। बेचारा हुलाची बहुत मायूस हो गया, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो वो फिर से उन्हीं जंगलों की तरफ चल दिया जहाँ पर पहाड़ थे, जहाँ पर बारिश थी, जहाँ पर उसने झोपड़ी बनाई थी, शेल्टर बनाया था। चुपचाप जंगलों की तरफ चल दिया। चलते-चलते जब वो थक गया तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। चलते-चलते थक गया तो उसे एक झोपड़ी जंगलों के बीच दिखाई दी। वो झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला बैठी बैठी हुई थी और हुलाची उसे देखते ही पहचान गया कि ये वही महिला है जिसकी उसने सेवा की थी पहले और जिसकी वजह से वो लेट पहुँचा था और उसे नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ी महिला ने उसे पेट भर के भोजन करवाया। खाना खाते-खाते हुलाची की आँखों में आँसू आ गए। जब बूढ़ी महिला ने पूछा कि क्या क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ? तो हुलाची ने अपनी सारी कहानी सुना दी, कैसे उसे राजा ने जॉब से निकाल दिया और देश छोड़ के जाने को कहा है। बुढ़िया ने उसकी बात पूरी तरह सुनी और उस हुलाची को जादुई चप्पलें दी। जादुई चप्पलें दी। चप्पलें ऐसी थी कि जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दे, जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा दे। बुढ़िया ने हुलाची को बताया, बेटा, मैं ये चप्पलें किसी परोपकारी इंसान को देना चाहती थी। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। चप्पलें पहनते ही हुलाची हवा में उड़ने लगा। चप्पलें पहनते ही हुलाची हवा में उड़ने लगा और वो सीधा अपने राजा के पास जा पहुँचा। राजा जो राजा जो था, वो हुलाची को अच्छे से जानता था और उसे भी बहुत दुःख हुआ कि मैंने अपने अच्छे आदमी को निकाल दिया नौकरी से। तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने उसे हुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। हुलाची बहुत खुश था। उसे अपनी खोई हुई नौकरी फिर से मिल गई थी। एक दिन हुलाची राजा का संदेश लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक घायल आदमी मिला। रास्ते में उसे एक आदमी घायल पड़ा हुआ मिला। उससे रहा नहीं गया। उसने उस आदमी की बहुत सेवा की। जब वह ठीक हो गया, तो हुलाची आगे बढ़ा। वापस लौटने पर उस राजा ने उसे खूब डाँटा क्योंकि इस बार भी संदेश भेजने में देरी हो गई। मतलब इस बार भी वो मैसेज राजा का मैसेज जो था, वो देरी से पहुँचाया उसने क्योंकि उसने एक राह में चलते आदमी की सेवा की, उसे ठीक होने में उसके साथ रहा, ठीक होने तक। अब इस बार जब राजा ने उसे डाँटा, तो हुलाची ने फैसला कर लिया। हुलाची ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखेगा, अपने काम से मतलब रखेगा। अगर मैं बार-बार दूसरे लोगों की सेवा करूँगा, तो बार-बार मैं लेट हो जाऊँगा और बार-बार राजा जो है मेरे नाराज़ होंगे और फिर से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। एक दिन वो गुजर रहा था। जमीन पर एक चिड़िया घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उलाची ने सोच लिया था, पहले वो अपना काम पूरा करेगा। पर ये क्या, वो तो उड़ ही नहीं पा। ये क्या, वो चप्पलें लेकर तो उड़ ही नहीं पा रहा था। उसकी चप्पलें जो है कुछ काम नहीं आ रही थी। उसी समय जो है बूढ़ी महिला आ पहुंची। उसी समय बूढ़ी महिला वहां आ पहुंची। उलाची ने बूढ़ी महिला को बताया, मेरी चप्पलें बेकार हो रही है हो गई है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। बूढ़ी महिला ने चप्पलें पहनी तो उड़ने लगी। उलाची देखता रह गया। उसके पैरों में तो चप्पलें बेकार हो गई थी, उड़ ही नहीं रही थी। और वो जो है मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा टाइम पे। थोड़ी देर बाद जो है बूढ़ी महिला नीचे उतर आई। बूढ़ी महिला ने कहा, चप्पलें तो ठीक है, चप्पलें तो ठीक है। इतने बीच में उलाची जो है घायल चिड़िया के पास बैठ गया। उसने उस चिड़िया का घाव साफ किया और दवाई लगाई। ठीक होने पर चिड़िया उड़ गई। ठीक होने पर चिड़िया फिर से उड़ गई। अब उलाची जो है वापस बूढ़ी महिला के पास गया और उसने फिर से चप्पलें पहनी। इस बार वो आकाश में उड़ने लगा। इस बार उसकी जादुई चप्पलें सही में दोबारा काम करने लग गई और वो आसमान में उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे उतर आया। उसने उसने जो है उसने जो है जादुई चप्पलें बूढ़ी माँ को लौटा दी। वह समझ गया कि चप्पलों ने उड़ना क्यों बंद किया था। वो समझ गया कि चप्पलों ने उड़ना क्यों बंद किया था। और उसने बूढ़ी महिला को बताया, मैंने घायल चिड़िया की सेवा नहीं की, इसलिए चप्पलें नहीं उड़ी। अब मैं जिंदगी भर दीन दुखियों की सेवा करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा और और ध्यान रखूंगा और अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा। कुलाची पेरू में तभी से अमर है। लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं और अच्छे से उसके बारे में बातचीत करते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।